डेफिनेटली अपना बहुत करवा लिया है, तो जल्दी से जाएं। आपके जो भी अपलाइंस या डाउनलाइंस रह गए हैं उन्हें जल्दी से टेक्स्ट ड्रॉप करके आ जाए डायमंड ग्रुप पे, एंड जो भी आपके टीम ग्रुप्स हैं उसमें जल्दी से जाके अपनी अटेंडेंस मार्क करके आए। विद इन 1 मिनट हम स्टार्ट कर लेंगे। आप सबके पास सिर्फ 1 मिनट है, जल्दी से जाके अपनी कंप्लीट एक्टिविटीज जो है ना उसको कंप्लीट करके आए, एंड हम विद इन 1 मिनट स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे कंफर्मेशन दे दिए मेरी ऑडियो एंड वीडियो दोनों क्लियर आ रही है? ओके ओके ओके। ओके चले, चैट बॉक्स में सब मुझे एक्टिव नजर आए। ठीक है। और जितना एक्साइटेड ये जुलाई मंथ जा रहा है ना, उतनी एक्साइटमेंट थोड़ी शो कर दें। उतनी एक्साइटमेंट शो कर दें जल्दी से अपनी। ओके, मतलब काफी एक्साइटेड जा रहा है। काफी गर्मी भी है, तो आप लोग चैट बॉक्स में मजीद गर्मी ना करें। बहुत गर्मी है ऑलरेडी। गर्मियों में काम करने में मजा आ रहा है, दिल करता है सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करो, फिर रात में आके दोबारा मीटिंग अटेंड करो, दिल करता है। जबरदस्ती तो नहीं करवा रहे लीडर्स मीटिंग अटेंड आप लोगों से? अपलाइन ने जबरदस्ती तो नहीं की हुई? आप लोग भी कह रहे होगे क्या यार, सुबह भी मीटिंग रात में भी मीटिंग, सारा दिन मीटिंग्स अटेंड करवाते रहते हैं हमसे। ओके, मतलब सारी जो टीम है वो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड लेकर बैठी है, तो सब के सब अच्छे से ना लर्निंग करने आए हुए हैं, राइट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना हमारे साथ काफी ज्यादा माशाल्लाह से न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर थे लास्ट मंथ। मोस्ट ऑफ द लोगों का बहुत जबरदस्त किया है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। इन स्टार्ट दिस साइड इमरा फातिमा फ्रॉम पाकिस्तान बहावलपुर, डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ सर हसान मेमन, एंड आई एम वर्किंग एट सुपरवाइजर लेवल इन फॉरएवर लिविंग। ठीक है, एंड होपफुली कि आप सब इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे या व्हाट्सएप पे साथ में नहीं होंगे, जस्ट फोकस जो है वो यहीं पर होगा। एंड टाइम टू टाइम लोग ग्रो भी कर रहे हैं। अभी 76 की स्ट्रेंथ थी एंड अभी 100 की हो गई है, मतलब कि मजा तो आ रहा है पर्सनल मेंटोरशिप्स में, कुछ सीखने को तो मिल रहा है, राइट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ना मैं मोटिवेशन से स्टार्ट नहीं करूंगी। ऑलरेडी हमारी जो मीटिंग है वो 13 मिनट्स लेट है। हम आज 13 मिनट्स लेट हो गए हैं। एंड मोस्ट ऑफ द लोगों की जगह पे नेटवर्क इशू भी होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी मीटिंग को जल्दी कवर अप करें। बट जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ ना,
वो हमेशा की तरह बहुत ही अमेजिंग पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन है जो मेरे सेशन में बोर हो जाता हो? अगर कोई ऐसा है तो मुझे बता दे, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं अगली दफा कोशिश करूंगी कि मैं और अच्छी नॉलेज लेकर आऊं। बटरिंग तो नहीं कर रहे ना? कहीं ये बटरिंग तो नहीं है? ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो मुझे बताओ, आज का हमारा टॉपिक क्या था? पोस्टर तो सबने देख लिया, मेरी पिक्चर भी दिख गई होगी, साथ में सरसान की पिक्चर भी दिख गई होगी। टॉपिक पता है किसी को क्या था? ओके, टीम बिल्डिंग, ठीक है। अच्छा, किसी को एग्जैक्ट टॉपिक पता है जो लिखा हुआ था पोस्टर पे? कौन इतना अच्छा बच्चा है कि वो पोस्टर बड़े ध्यान से देख कर आया है, इतने ध्यान से देख के आया है कि उसको रट गया टॉपिक? प्रोस्पेक्टिंग? ये कौन सी सॉरी थी अवाम, प्रोस्पेक्टिंग नहीं है भाई टॉपिक। एग्जैक्टली, डोंट बिल्ड टीम, बिल्ड टीम लीडर्स। ठीक है, हमें टीम में लीडर्स बिल्ड करने हैं। अब सबसे पहली चीज ना, हमारा टॉपिक क्या था? मैं आप टॉपिक एक दफा रिपीट करती हूँ। डोंट बिल्ड अ टीम, ठीक है, बिल्ड लीडर्स हु बिल्ड टीम्स। सिंपली ना, हमने बहुत ही हम शॉर्ट सी चीजें सीखेंगे। पहला ये कि एक्चुअल में लीडर्स होते क्या हैं। दूसरा कि हमने क्या गलतियां नहीं करनी, ठीक है, हमारी मोस्ट ऑफ दी गलतियां क्या होती हैं। और तीसरा ये कि हमने एक्चुअल में ना, हमारे लीडर्स के बिना हमारी क्या हालत होती है। अगर हम इस बिजनेस में हैं विदाउट लीडर्स, तो फिर हमारी क्या हालत होने वाली। अब सबसे पहली चीज तो ना, आप लोग मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज लीडर? क्या होता है लीडर? जल्दी जल्दी टाइप करिएगा। आप लोगों के अकॉर्डिंग लीडर क्या होता है? आप लोग किस चीज को लीडर बोलते हो? किस इंसान को लीडर बोलते हो? इमरान खान को लीडर बोलते हैं, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में बैठे हो, फॉरएवर लिविंग में बैठे हो, ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। जो अपना काम सही से करे, which leads you towards right way, अपनी टीम को सपोर्ट करता है, ठीक है। जो टीम को सपोर्ट करे। अच्छा, मतलब अगर आपका अपलाइन आपको बोल रहा है कि भाई मैं अब तुम पे, मैं अब तुमको ना अपने आप पर डिपेंडेंट नहीं रखने वाला, जाओ और अपना काम खुद करो, वो आपको सपोर्ट करना बंद कर दे, तो क्या मतलब वो अपलाइन लीडर नहीं है? क्या मतलब वो फिर अपलाइन लीडर नहीं होगा? मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मेरे अपलाइन ने मेरी फर्स्ट डायरेक्ट लगी थी। बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है, बहुत ही सिंपल सी लाइन है, स्टेटमेंट है, एक बच्चों वाली लाइन में समझाऊंगी मैं। जो मेरी अपलाइन ने ना मुझे गई थी, और वो मुझे आज तक याद है। मेरे अपलाइन ने मुझे एक ही चीज समझाई थी कि आप अपलाइन तो बन गए हो, अपलाइन से लीडर तब बनोगे जब आपने ए को ऐड करवाया और ए को सिखा दिया कि उसने बी को कैसे ऐड करवाना है, ठीक है। और बी को इतना काबिल बना दिया है कि वो सी को ऐड करवा के उसको भी सिखा सके कि आगे कैसे टीम जनरेट करनी है। तो ये सिंपल सी चीज है जो डुप्लीकेट हो रही है। इन शॉर्ट, लीडर वो होता है जिसको डुप्लीकेट करने भी आता है और अपनी टीम में करवाना भी आता है। सिंपल। मेरे अपलाइन ने, मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरी जब फर्स्ट डायरेक्ट लगी थी, मुझे सरासान ने ये चीज बहुत अच्छे से गाइड कर दी थी कि अपलाइन बनना इस बिजनेस में बहुत आसान है। बहुत आसान है अपलाइन बनना। आप अपनी डायरेक्ट महीने में 50 ना लीड्स पे काम करके जैसे कैसे मेहनत करके निकाल लोगे। इतनी हम मेहनत करते हैं ना अपने डायरेक्ट्स के पीछे कि बस किसी तरीके से चेक बन जाए हमारा, किसी तरीके से पे आउट निकल के आ जाए बस। बट ये जो सारी चीजें हैं ना, जो हम सिर्फ क्वांटिटी जमा कर रहे हैं अपनी टीम में, वो टेम्परेरी है। क्वांटिटी हमेशा टेम्परेरी होती है। अगर आपने 10 लोगों को ऐड किया, ठीक है, अगर आप 10 लोगों को ऐड कर रहे हो, तो वो आपकी टीम है, ठीक है, आपका बिजनेस नहीं है। यह हमेशा याद रखिएगा। अगर आप 10 लोगों को ऐड कर रहे हो, ठीक है, उसमें से कोई 2 लोग ऐसे निकल रहे हैं जो लीडर्स हैं, जिनको पता चल गया है कि भाई हमने अब कल को अपना बिजनेस कैसे रन करना है, अपना खुद की टीम कैसे बिल्ड करनी है। 10 में से कोई 2 लोग भी ऐसे बन गए हैं जो एक्चुअल में लीडर्स हैं, जो कि कल को टीम बनाना जानते हैं, तो फिर आपकी वो जो टीम है ना, वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, वी नीड क्वालिटी। इसका हर किसी मतलब नहीं है कि भाई सीसीज ही निकालना बंद कर दो। बोलो कि मैं तो क्वालिटी ढूंढ रहा था, मुझे मिली नहीं 50 लीड्स में, तो मैंने निकाली ही नहीं फिर। इसका हर किसी मतलब नहीं है।
ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी भी है ना आप में, अगर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, आप क्वांटिटी को भी क्वालिटी बनाओगे, आप क्वांटिटी को क्वालिटी बनाना सीख जाओगे। बीइंग अ लीडर एंड एज एन अपलाइन, ठीक है, जब हम किसी न्यू पर्सन को रिक्रूट करते हैं ना, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हमने उसके बिजनेस पर भी उतना ही फोकस करना है जितना अपने पे कर रहे थे। इवन की कोशिश करो कि उससे ज्यादा करो। अगर वो पर्सन अपने बिजनेस में 100% फोकस कर रहा है ना, आपका फोकस उसके बिजनेस पे 200% होना चाहिए। इतनी अकाउंटेबिलिटी पूरे महीने की उस पर्सन के पास भी उसकी नहीं होनी चाहिए जितनी आपके पास होनी चाहिए। तब आप जाके टीम में लीडर्स बना सकोगे। हर इंसान यहाँ पर क्यों आया, मोस्ट ऑफ द लोग ना यहाँ पर लाइक क्यों आए हैं आप लोग मुझे बताओ, शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आए थे, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आए थे? लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आए थे। ठीक है, सबके सभी लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए आए थे। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या, हमारे क्या होते हैं कि लॉन्ग टर्म गोल हमारा होता है हमने घर लेना है, हमने गाड़ी लेनी है, कोई बड़े बड़े गोल्स होते हैं, राइट? ऐसा ही है, बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं। लगता है कि इस बिजनेस में वो अकेले अचीव कर पाओगे? लगता है कि आप अकेले अचीव कर लोगे वो सारी चीजें? नहीं। तो फिर आपको क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए आपको क्या चाहिए? एग्जैक्टली, टीम, जस्ट टीम नहीं चाहिए हमें, हमें लीडर्स चाहिए। अब मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, हमारी कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हमने पहले तो हमने इंट्रोडक्शन समझ लिया है कि एक्चुअल में लीडर्स क्या होते हैं। इस बिजनेस इस टॉपिक पे ना हम मोस्टली ये चीजें सीखने वाले हैं कि हमने शॉर्ट टर्म परफॉर्मर्स को लॉन्ग टर्म लीडर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, सिंपल, हम इसमें सिर्फ इतनी सी बात सीखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हमें लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाली है। अब हमारी कॉमन मिस्टेक क्या होती है बिजनेस में, या किसी भी पर्सन को रिक्रूट करने के बाद क्या मिस्टेक होती है, कि टीम बिल्ड करनी है, हमारा माइंडसेट क्या बना हुआ है, टीम बिल्ड करनी है तो मैं रिक्रूटमेंट्स करता जाता हूँ, मैं डायरेक्ट लगाता जाता हूँ, राइट? काफी ज्यादा लोगों ने आपको, काफी ज्यादा लीडर्स ने इवन के यहाँ पे बोला होगा, मैंने काफी दफा अपनी टीम को बोला है, इस बिजनेस में दो से तीन चीजें कभी भी मत छोड़ना। एक कंसिस्टेंसी, दूसरा लर्निंग, तीसरा डायरेक्ट। मैंने हमेशा अपनी टीम को ये बोला है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट लगा के उन्हें छोड़ दो। मैंने अपनी टीम को हमेशा ये चीज बोली है। आपने भी काफी ज्यादा सेशंस में काफी ज्यादा लीडर्स के मुंह से ये चीज सुनी होगी। ठीक है, बट इसका हर किसी मतलब नहीं, हमारी कॉमन मिस्टेक सिर्फ हमारी ये एक लाइन है माइंडसेट की, कि हमने टीम बिल्ड करनी है तो हम रिक्रूटमेंट पे रिक्रूटमेंट्स करते जाते हैं, बस ऐड करते जाते हैं लोगों को, डायरेक्ट से लगाते जाओ, सीसीज आते जाए अपने बिहाफ पे, चाहे टीम वैसी की वैसी पड़ी है, बेचारे ट्यू सीसी करके कुछ भी नहीं अर्न कर पा रहे। तो हमारा सिंपल सा ये जो माइंडसेट है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, जिससे क्या होता है कि हम अकेले तो कामयाब हो रहे हैं, बट क्या हम इस बिजनेस में अकेले कामयाब होने आए थे? जब आपने बैंक ऑन कोर्स पढ़ा था, उसमें एक लाइन थी कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आकर ना क्या हो। किसी को पता है आप इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आकर क्या हो? सबसे पहले आपको एक ही कोर्स दिया जाता है ना जब आप एक न्यू एएस होते हो, विच इज बैंक ऑन कोर्स। एग्जैक्टली, ठीक है, यू आर एन एंजल। नेटवर्क मार्केटिंग में यही वर्ड बोला जाता है ना, कि आप इस बिजनेस में हो, आप दूसरों की हेल्प कर रहे हो कि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाए। और अगर आप दूसरों की हेल्प ही नहीं कर पा रहे तो फिर क्या फायदा आपके इस बिजनेस में होने का? आप लोगों के लॉन्ग टर्म ड्रीम्स जो है ना, वो अचीव करवाना स्टार्ट करो, आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम्स खुद ब खुद अचीव होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप उन पे फोकस करो, डेफिनेटली आपके ड्रीम्स अचीव होंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे आपके माइंड में ये कंफर्ट जोन आ रहा है ना कि यार आज सो जाता हूँ, अभी दिल नहीं कर रहा अप्रोच करने का, अभी दिल नहीं कर रहा फॉलो अप करने का, अभी दिल नहीं कर रहा डायरेक्ट को कॉल लगाने का, तो वहां पर ना ये सोच लेना कि वो इंसान आप पर ट्रस्ट करके आया। ठीक है, उसने सिर्फ आपको देखा है। स्टार्टिंग से एक ही बात कही जाती है कि बिजनेस में अगर कोई पर्सन आ रहा है ना, तो वो कंपनी को नहीं देख रहा, वो कंपनी को नहीं देखता, वो प्रोडक्ट नहीं देखता, वो आपको देखता है जो उसे सिखा रहा है। तो आपने अपने माइंड में सिर्फ ये चीज रखनी है कि मैंने अभी, चाहे मैं जितना भी कंफर्ट जोन में हूं, बट मैंने उस पर्सन को सपोर्ट करना है जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आया। ठीक है, अब जैसे आप हो ना, आपकी टीम वैसी बनेगी। आपने मे भी कहीं पे ये लाइन सुनी हो कि जैसी आवाम होती है ना, वैसे
हुक्मरान होते हैं, राइट? या जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी अवाम होती है। ये लाइन सुनी है? जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी अवाम होती है, काफी दफा सुनी होगी। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि पहली चीज, आप हुक्मरान तो नहीं हो, बट यू आर अ टीम लीडर या यू आर एन अपलाइन। तो आप कैसे अपलाइन हो? आप जैसे अपलाइन हो ना, आपकी टीम वैसी बनी। अगर आप 109% सपोर्टिव हो, आप अपने कंफर्ट जोन से निकले हुए हो, आपको पता है अपनी टीम का बिजनेस जो है वो आपकी प्रायोरिटी है, आपको पता है कि आपने अपनी टीम को 200% सपोर्ट करना है, आपको पता है कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आया है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर कि आपने उसको सब कुछ सिखाकर उसका भी बिजनेस निकलवाना है, तो डेफिनेटली उसमें वो सारी क्वालिटीज जो आपकी डायरेक्ट है उसमें खुद ब खुद वो डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि वो आपको वो सारी चीजें करते देख रहा है। ठीक है, वो आपको वो सारी चीजें करते देख रहा है, उसे पता है कि उसे अब अपनी सारी चीजों को कैसे शिफ्ट करना है, उसे अपनी कौन सी हैबिट्स है जिनको चेंज करना है। अब होता क्या है, हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, होता क्या है जब हमारे पास लीडर्स नहीं होते। जब हमारे पास लीडर्स नहीं होते ना, तो सिंपली क्या होता है कि हम एक ही पर्सन को ना पुश करते जाते हैं। अगर किसी एक टीममेट ने हमें जिंदगी में कभी दफा 2 सीसी निकाल कर दे दिया ना, हम उसको पुश करते रहेंगे कि भाई काम कर ले, काम कर ले, एक और दफा 2 सीसी निकाल कर दे दे, काम कर ले, इस दफा 4 सीसी निकाल कर दे दे। जब हमारी टीम में लीडर्स नहीं होते तो हमारी जो भी डायरेक्ट है हम उन बेचारों को पुश करते रहते हैं। ठीक है, नो डाउट आपने अपनी टीम को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है कि वो काम करें। ठीक है, पीछे लगे रहना है, एक न्यू एएस के तो पीछे लगे रहो कि भाई काम करो, ये करो, वो करो, सब कुछ करवाओ उससे। हर एक छोटे से छोटा काम जो है ना, जो मे बी आपको लगता है कि यार ये तो रिजल्ट्स नहीं देता, इससे तो मुझे रिजल्ट्स नहीं आते, क्या पता आपके डाउनलाइन को रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो वो काम आपने खुद चाहे नहीं कर रहे, बट अपने अब डाउनलाइन से करवाना है। और जब हम नहीं करवा रहे, हमारी टीम में डायरेक्ट नहीं है, हमारी टीम में लीडर्स नहीं है, सिंपल वर्ड्स में, तो क्या होता है कि हम एक ही पर्सन को या एक ही टीम को ना पुश करते चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि हम कभी भी ना डुप्लीकेशन जो है वो नहीं क्रिएट कर पाते। हम खुद तो डुप्लीकेट कर रहे हैं, ठीक है, बट हम खुद से कितना डुप्लीकेट कर लेंगे, आप बताओ। आप खुद से कितना डुप्लीकेट कर लोगे? 10 सीसी कर लोगे? 20 सीसी कर लोगे? एक महीने में खुद से 120 सीसी कर सकते हो? एक महीने में खुद से 120 सीसी करके मैनेजर बन सकते हो? उसमें क्या चाहिए आपको? अब उसके लिए आपको क्या चाहिए? लीडर्स चाहिए, एग्जैक्टली exactly। ठीक है, हमें लीडर्स चाहिए, और लीडर्स बनाने पड़ते हैं, बनते नहीं है। कोई भी इंसान पैदाइशी लीडर नहीं होता, किसी के पास भी वो स्पाइडरमैन वाली ना पावर्स नहीं है। ठीक है, कोई भी बचपन से आयरन मैन नहीं होता, बनाना पड़ता है। ठीक है, आपको अपनी टीम पर मेहनत करनी पड़ती है। अब जब हमारी टीम में लीडर्स नहीं होते, डेफिनेटली सीसीज नहीं आ रहे होते, बिजनेस नहीं आ रहा होता, पैसिव इनकम जिसके लिए मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर आए हैं, मैं पैसिव इनकम को देख कर आई हूँ पर्सनली। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं पैसिव इनकम को देख कर आई हूँ, मेरी जिंदगी में मैंने पैसिव इनकम नहीं सुना था इससे पहले कभी। और जब मैंने सुना ना, मैं मेरा दिमाग हिल गया कि अच्छा ऐसे भी होता है, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इतने भी मिल सकते हैं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी टीम में लीडर्स ही नहीं क्रिएट करती, तो वो जो मेरा स्टार्टिंग ड्रीम था पैसिव इनकम, वो तो रहा ही नहीं, वो तो आ ही नहीं सकेगा। और फिर एट द एंड क्या होता है कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारा दिमाग खराब होने लग जाता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें। और फिर हम कहते हैं कि इस बिजनेस से तो खराब बिजनेस कोई नहीं है, हमसे नहीं होता ये बिजनेस, लोग सही कहते थे कि इस बिजनेस में आके लोग फंस जाते हैं वगैरह वगैरह। और फिर हमें नेगेटिव पर्सन की बातें सही लगने लग जाती हैं। ऐसे ही होता है, फिर हम सोचने लगते हैं कि यार कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो एक्चुअल में गलत तो कर रहे होते हैं हम, गलत तो कर रहे होते हैं, बट वो गलती हमारी हैबिट्स में होती है, बिजनेस में नहीं। वो गलती हमारी सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को संभालने पर होती है। बिजनेस गलत नहीं है, इस बिजनेस ने लोगों की लाइफ को चेंज किया और वो चीजें आपके सामने है। और जिन लोगों की लाइफ चेंज है ना, उनके पास लाखों का नेटवर्क है। आप उनका नेटवर्क देखो, आप उन्हें देखो कि वो आज की डेट में क्यों सक्सेसफुल है। अब हम यहाँ पर क्यों आए थे? ताकि हमें लॉन्ग टर्म फ्रीडम मिल सके, राइट? लॉन्ग टर्म फ्रीडम कब मिलेगा? लॉन्ग टर्म फ्रीडम कब मिलेगा? अगर आपको सारी अप्रोचेस खुद करनी पड़ रही हैं, अगर आप अपनी टीम को इंडिपेंडेंट ही नहीं बना रहे, अगर आप अपनी टीम को खुद सिखा ही नहीं रहे।
अगर आप अपनी टीम को फेलियर सक्सेस ये सारी चीजें नहीं सिखा रहे तो एट द एंड सब कुछ आपको खुद करना पड़ रहा है। वो तो वन मैन आर्मी हुई, वो टीम तो ना हुई, वो लीडर्स तो ना हुए, राइट। अब सबसे पहली चीज कि आपकी टीम में डायरेक्ट्स आती हैं, जो काम आपने करने हैं वो सिंपल से हैं, कुछ पॉइंट्स आपको सर आसान भी बताएंगे, कुछ जो बेसिक पॉइंट्स मेरे पास है वो मैं बता देती हूँ। कि आपने अपने बिजनेस को गिरने नहीं देना, पहली चीज। रिक्रूटमेंट्स पे फोकस करो। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपकी टीम में लीडर बनाने हैं आपने तो आप खुद के रिक्रूटमेंट्स पे फोकस करना बंद कर दो, करो। डुप्लीकेशन, एग्जैक्टली डुप्लीकेशन पे, डायरेक्ट जिनको आप बोलते हो 2 सीसी पर 4 सीसी जितने भी आप मंथ के निकाल रहे हो उन पे फोकस करो। ठीक है, बट दो चीजें एनालाइज करनी है। सिंपल सी लाइन बोली है मैंने कि अपने बिजनेस को गिरने नहीं देना। एक महीने मान लेते हैं 10 सीसी की है, ठीक है, ये टीम ने 10 सीसी की है, टीम को सिखाओ कि 10 को 20 कैसे बनाना है, 20 को 30 कैसे बनाना है, 30 को 40 कैसे बनाना है। ठीक है, जब टीम ग्रो कर रही है तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करो। बट आपने भी अपनी टीम में टोटली डिपेंडेंट होंगे नहीं बैठ जाना कि टीम बिजनेस निकाल रही है तो बस ठीक है, किसी से तो निकाल के दे रहे हैं, मैंने लीडर्स बना दिया, मैं चिल माहौल में जीऊंगा। तो ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। हमने अपने बिजनेस पर भी फोकस रखना है, हमने अपने रिक्रूटमेंट पे भी फोकस रखना है, दो चीजों को एनालाइज करते हुए चलना है। पहला, किसकी तरफ से बिजनेस आ रहा है, ठीक है, आपकी टीम में किसकी तरफ से बिजनेस आ रहा है, ठीक है, आपने उस चीज को फोकस करना है। और दूसरा, कि कौन बिजनेस में आ रहा है। आपकी फिफ्थ लाइन, आपके सिक्स्थ लाइन में भी जाके अगर कोई डायरेक्ट लगी है ना, वो आपके साथ पर्सनली कनेक्ट होनी चाहिए। आप उसको उसके मसलों के हल दो, आप सारे सोल्यूशंस दो। यू आर अ लीडर ना। मैं रिपीट कर देती हूँ, दो चीजें एनालाइज करनी है आपने। पहला, बिजनेस किसकी तरफ से आ रहा है, ठीक है। दूसरा, कि कौन आपके बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, अब आपकी टीम में फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ की ज्वाइनिंग हुई 15, फॉर एग्जाम्पल आपकी टीम में लास्ट मंथ की ज्वाइनिंग हुई 15। अच्छा, किस किस की टीम में लास्ट मंथ माशाल्लाह से अच्छी ज्वाइनिंग्स हुई हैं, आपको दिखा है कि हाँ पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। किस किस की डायरेक्ट्स लगी हैं या किस किस की टीम में ज्वाइनिंग्स हुई हैं। अपना बताएं। सर हसान तो ऑब्वियसली टीम के लीडर हैं। इतने ज्यादा पोस्टर्स आए हैं और अभी एक का भी जवाब नहीं आ रहा, खैर है। कहाँ गए सारे लोग जिनके पोस्टर्स आ रहे थे लास्ट मंथ। मोस्ट ऑफ द लोगों की टीम में लोग आए हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा माशाल्लाह से लास्ट मंथ पोस्टर्स आए हैं, बहुत ज्यादा न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हमारी टीम में आए हैं। ठीक है, बहुत अच्छा गया हमारा माशाल्लाह से लास्ट मंथ। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया मंथ। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या करना है, चाहे आपकी डायरेक्ट में वो लोग नहीं भी आ रहे, आपके क्रॉस लाइंस में, आपके फिफ्थ लाइन में, आपके सिक्स्थ लाइन में, बट वो आपकी टीम है, आपकी टीम में कौन सा पर्सन कल को मैनेजर बन जाए आपको नहीं पता। ठीक है, आपको तो चाहिए ना ऑब्वियसली मैनेजर, आपको तो चाहिए कि आपके सर से थोड़ा सा बोझ कम हो। आपको तो चाहिए ना कि आपकी टीम में ऐसे लाइक माइंडेड और ऐसे लीडर्स हो जिनके साथ आप बैठ के बिजनेस के बारे में डिस्कस कर पाओ, जिनके साथ आप अपने बिजनेस के जो इश्यूज है वो डिस्कस करके उन सारी चीजों को रिजोल्व कर पाओ। तो आपने हर एक पर्सन के साथ पर्सनली कनेक्ट होना है। ठीक है, डेली बेसिस पर जो भी बेसिक स्किल्स है ना, जो भी बेसिक स्किल्स होती हैं जिसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाती हैं, फिर फॉलो अप्स आ जाते हैं, इनविटेशन स्किल्स आ जाती हैं, क्लोजिंग स्किल्स आ जाती हैं, वो आप पर्सनली सिखाओ एज अ लीडर। अपलाइन तो सिखा रहा है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बट एज अ लीडर वो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी टीम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हमारी डायरेक्ट तो बिजनेस निकाल रही होती है बट उनकी डायरेक्ट नहीं निकाल पा रही होती। किस किस की टीम में अक्सर ये इशू होता है।
कि हमारी डायरेक्ट तो बहुत अच्छा बिजनेस निकाल रही होती हैं, वो हर मंथ अपनी डायरेक्ट लगा रही होती हैं, बट उनकी डायरेक्ट बिजनेस नहीं निकाल पा रही होती। काफी दफा होता है। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपकी डायरेक्ट जो है, आप उसको नहीं लीडर बना पा रहे, ठीक है, पहली चीज तो उस पर भी कोशिश करनी है, हमने उसको भी सिखाना है कि टीम का बिजनेस कैसे निकलवाना है, बट आप खुद भी साथ में कनेक्ट हो जाओ। जो भी नेक्स्ट पर्सन आ रहा है आप उसके साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाओ। एक लाइन हमेशा याद कर रखना, जिसको रिक्रूट कर रहे हो, जिसको बिजनेस में लेकर आ रहे हो, उसको डेवलप करना है। सिंपल, ये आपकी लाइफ का रूल होना चाहिए, ये आपके बिजनेस का रूल होना चाहिए। आप जिसको भी बिजनेस में लेकर आ रहे हो, आपके बिजनेस का एक ही रूल होना चाहिए कि मैं इसको बिजनेस में लेकर आया हूं, अब मैंने इसको डेवलप करना है, कैसे भी करना है। जितना ज्यादा काम हो सकता है आप अपने डाउनलाइन से करवाओ। और हमेशा ये चीज याद रखिएगा, हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द हमारी टाइम गलती क्या होती है, कि हम कहते हैं अगले महीने से इसको देखेंगे। अच्छा, अभी तो 15 तारीख को इसने बिलिंग कर दिया, 15 दिन रहने देते हैं, अगले महीने से देखेंगे। वो जो 15 दिन होते हैं ना, वहां पे हमारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की पोटेंशियल यहाँ पर होती है। मतलब वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं 15 दिनों में। जिस दिन उस बंदे ने बिलिंग की है ना, उसके बाद वो अपना 500% देने को तैयार है। उसे आधी रात को भी कॉल का बोलोगे ना, वो कहेगा ठीक है सर मैं अवेलेबल हूँ, करते हैं कॉल। वो अपना जब 100% देने को तैयार है तो हम क्यों नहीं दे सकते। तो अगर आपको अपने बाकी के लेवल्स अचीव करने हैं, मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा 10 CCO और हमारा सुपरवाइजर हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सुपरवाइजर तो 25 CC वाला भी हम अपने बिहाफ पे कर सकते थे। सुपरवाइजर 25 CC वाला भी हम अपने बिहाफ पे कर सकते थे। ठीक है, हमेशा से सुपरवाइजर की ये लाइन कही गई है कि सुपरवाइजर वो लेवल है जो हम अपने बिहाफ पे अचीव कर सकते हैं। जब 25 CC पर था सुपरवाइजर, तब भी ये लाइन कही जाती थी, और 10 CC पर आ गया तो और भी ज्यादा आसान हो गया। बट इसके बाद क्या, इसके बाद क्या करोगे? क्या सुपरवाइजर पे अटक के रह जाना है? एग्जैक्टली तो खुद तो ग्रो कर रहे हो, टीम को भी सिखाओ कि उन्होंने कैसे ग्रो करना है। मैंने सर कृष्णा की एक लाइन सुनी थी, मुझे आज तक वो बहुत अच्छे से याद है, कि आप लोगों की हेल्प करो वो अचीव करने में जो वो अपनी लाइफ में चाहते हैं, एंड आपको ऑटोमेटिकली वो मिलेगा इस बिजनेस में जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। ठीक है, बाकी जो आपके नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो होपफुली आपको सर हसान बताएंगे। एंड मुझे आप लोगों ने रिव्यूज अपना लाजमी देने हैं सेशन के बाद, हमेशा की तरह, कि मेरे पॉइंट्स आप लोगों को कैसे लगे, एंड होपफुली के काफी अच्छी अच्छी चीजें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। ठीक है, बाकी जो भी पॉइंट्स कहे हैं मे भी सुनने में शायद उतने इफेक्टिव ना लग रहे हो, बट मुझे तो लग रहे थे पर्सनली। ठीक है, मे बी आप लोगों को काफी, आप में से कोई एक दो ऐसे पर्सन हो जिनको सुनने में इफेक्टिव ना लग रहे हो, बट आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे डेफिनेटली इफेक्टिव होंगे। ठीक है, बाकी हम अपनी मीटिंग को सर आसान की तरफ शिफ्ट करते हैं।
आपको मेरी ऑडियो क्लियर आ रही, एक दफ़ा कंफर्मेशन दे दें। मेरी ऑडियो बिल्कुल क्लियर है? ओके ओके, मीटिंग में कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड पर्सनल मेंटरशिप को भी, पर्सनल मेंटरशिप के नॉलेज को भी इंजॉय कर रहे होगे। बहुत कुछ वहाँ से सीख रहे होगे आप लोग एंड काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को न्यू पॉइंट्स मिल रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ इसी मोमेंटम को हम बरकरार रखेंगे एंड इसी तरीके से सीखते ही सीखते एक दिन खुद भी लीडर बनेंगे एंड अपनी टीम में भी आगे लीडर्स बनाएंगे। बैकग्राउंड बैकग्राउंड की अगर बात करूं तो अभी प्रोसेसिंग में है बहुत सारी चीजें, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि अभी हमारा ऑफिस प्रॉपरली रेडी नहीं हुआ था, बट हमने वर्किंग करने से शुरू कर दिया था ताकि हम अपने वर्किंग में और ज्यादा हमारी टाइमिंग में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें, ताकि अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा बिल्ड कर सकें। हमारा काम करने की अगर टाइमिंग बढ़ जाएगी, सुबह जल्दी आएंगे, रात को देर तक काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी सीसी, हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अभी बहुत सारा काम चल रहा है, पेंडिंग पर है, साथ साथ काम भी कर रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें। तो जिस दिन कंप्लीट होगा इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर जो है क्या कहते हैं, वीडियो के साथ रिवील करेंगे एंड पॉसिबल हुआ तो एक मीटअप रख लेंगे यहीं पर टीम के लिए। ठीक है, तो वो सारी बातें बात का प्रोसेस है। बट मुझे अभी आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से ये करने हैं, मुझे ये बताओ कि मॉर्निंग मीटिंग से कुछ सीखा? मॉर्निंग मीटिंग में कोई जबरदस्त पॉइंट मिला? इम्प्लीमेंट किया अभी तक? आज के दिन इम्प्लीमेंट किया? रिजल्ट आया? रिजल्ट आए? ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। बट एक भी दिन ये मॉर्निंग मीटिंग मिस नहीं होनी चाहिए। एक भी दिन मिस नहीं होनी चाहिए, एक भी दिन। अगर आप मॉर्निंग मीटिंग मिस करते हो, आज हमारी टीम के टॉप लीडर जिनका बिजनेस अभी टॉप पर है, ठीक है, आप जैसे वो रिजल्ट निकाल रहे हैं, आप नहीं निकाल पाओगे अगर आप ये मिस कर देते हो तो आपने मॉर्निंग मीटिंग को एट एनी कॉस्ट मिस नहीं होने देना। कुछ भी हो जाए आपने मॉर्निंग मीटिंग को अटेंड करना है। सो जैसे कि कल 10 AM का नाम लगा के हमने ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर की थी, आज भी लाजमी शेयर करनी है। अब हम बात करेंगे कि हम किस तरीके से अपने आप को चेक करें कि हम लीडर हैं या नहीं। ठीक है, हम अपने आप को चेक करें कि हम जो है टीम को आगे सिखा पा रहे हैं नहीं सिखा पा रहे, हमारी मिस्टेक क्या है। हाँ, क्या हमारा लीडरशिप वाला माइंडसेट है, क्या हमारे अंदर एक लीडर वाला माइंडसेट है, जो एक लीडर का माइंडसेट होता है। क्या हमें लीडर बिल्ड करना आते हैं? अगर नहीं आते तो वो आई विल गाइड यू, आई विल टीच यू हाउ टू मेक लीडर इन योर टीम, इन अवर टीम, कि हमने अपनी टीम में लीडर कैसे बनाने हैं। एग्जैक्टली मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी टीम में लीडर्स क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मेरा काम है बताना, मेरा काम है समझाना, गाइड करना। करना किसका काम है? आप लोगों का। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप यहाँ से सीख के बस सुन के जा रहे हो या आप चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। मैंने आज के दिन में कुछ ग्रुप कॉल्स कंडक्ट की, आप ही लोगों के साथ की हैं, कुछ लोग थे उस कॉल पे। मैंने लर्निंग के रिलेटेड जो पॉइंट्स पूछे ना, मॉर्निंग लर्निंग के रिलेटेड आज जो हुई, कल की मीटिंग के रिलेटेड, किसी को नहीं पता थे, किसी सिंगल पर्सन के जहन में नहीं थे। क्यों? रीजन, बिकॉज हम अभी लर्निंग अटेंड कर रहे हैं, हम अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं, सेशन अटेंड करते करते हम जो क्या कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप पे हैं, हम फॉलोअप कर रहे हैं, सेशन चल रहा है, हम इंस्टाग्राम पे हैं और जो सेशन चल रहा है। हमने सेशन को इतना डिग्रेड, इतना लाइट ले लिया है, जिस वजह से हमारे रिजल्ट इतने डाउन हो गए हैं, इसका कोई हद नहीं है। लास्ट लर्निंग कब की थी? फुल फोकस के साथ, पूरे फोकस के साथ, याद है? मुझे तो याद है, मैंने तो कल ही किया, मैंने आज रात में दोबारा कर दी। मेरा तो कोई दिन लर्निंग का अल्हम्दुलिल्लाह नहीं छूटता। मेरी लर्निंग डेली बेसिस पर है, मैंने तो कल ही की और एक नहीं, मैंने कोई 1.5-2 घंटे की लर्निंग एक साथ बैठ के की। तो जो लोग नहीं करते, जो लोग लर्निंग के नाम पे अपना अजीब अजीब से मुंह बना लेते हैं, या जिनको लर्निंग का बोलो उनको साफ सूंघ जाता है, उनकी आवाज ही निकलना बंद हो जाती है, तो वो कभी फ्रंट पे नहीं आ सकते, वो फ्रंट से लीड नहीं कर सकते अपनी टीम को। ये मैं मुंह पे बोल रहा हूँ। जिन लोगों को लर्निंग, जिनको सीखना पसंद नहीं है ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं एक लाइन बोलता हूँ, सीखेंगे तो जीतेंगे, अगर जीतना है तो सीखना पड़ेगा। जिन लोगों ने हमें मना किया था बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, उनको रोंग प्रूफ करने के लिए, जीतने के लिए, उनके आगे खुद को राइट प्रूफ करने के लिए कि हाँ यार मेरा डिसीजन सही था, सीखना पड़ेगा। और आपको ही सीखना पड़ेगा,
आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी होस्ट डेली बेसिस पे आ रहे हैं, अगर वो आपको सिखाने के लिए आ रहे हैं अपना टाइम निकाल के, आप नहीं सीखोगे तो आप अपना लॉस करोगे। आप अपना लॉस करोगे। आप उन तमाम लोगों को सही साबित कर दोगे जिन लोगों ने आपको ये काम करने से मना किया था। आप उन तमाम लोगों को सही कर दोगे। एंड बिलीव मी, आई स्वेयर टू गॉड, लोग यही चाहते हैं। क्या कोई चाहेगा कि आप सक्सेसफुल हो? क्या आपके दोस्त चाहेंगे आप सक्सेसफुल हो जाओ? क्या आपके रिलेटिव चाहेंगे आप सक्सेसफुल हो जाओ? क्या आपकी जो है पेरेंट्स के अलावा कोई चाहेगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाओ? आप हर वो चीज अचीव कर लो जो आप करना चाहते हो। पेरेंट्स के अलावा बात कर रहा हूँ, हमारे पेरेंट्स हमारे वेल विशर हैं, हमारे पेरेंट्स के अलावा कोई चाहेगा? कोई भी नहीं चाहेगा। नो वन। हमें बेशक लगता है यार ये मेरा कभी बुरा नहीं सोच सकता, मेरा कभी बुरा नहीं सोच सकती, बट ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। नो वन। जिस बंदे ने आपको मना किया है वो यही चाहेगा कि आपको वो गलत साबित करे। ठीक है, आपको वो गलत साबित करे, खुद वो सही हो। ठीक है, खुद वो सही साबित हो जाए। वो सही साबित कब होगा? जब आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे, जब आप डिस्कंफर्ट में रहोगे। जब आप डिस्कंफर्ट में रहोगे आप जीतोगे, आप सही साबित होगे। जब आप कंफर्ट में रहोगे आप उसको जिताओगे। आप अपने उन तमाम लोगों को जिता दोगे जिन लोगों ने आपको इस बिजनेस को शुरू करने से मना किया था। तो अब मैं चलूंगा एक पॉइंट की तरफ जो कि हमारा पॉइंट रहने वाला है, कि सबसे पहले आके एक लीडर का माइंडसेट कैसा होता है। एक लीडर का माइंडसेट कैसा होना चाहिए? तो कोई गैस कर सकता है कि मैं क्या लाइन बोलने लगा हूं या मैं क्या पॉइंट बताने लगा हूं? कोई गैस कर सकता है? स्ट्रॉन्ग यानी कि सुबह नाश्ते में पराठे वराठे खाएं मक्खन घी के साथ ताकि स्ट्रांग बने, ऐसा ही है? बॉडी शॉडी बने। एक्शन टेकर होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अच्छा चलें, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक लीडर के अंदर क्या, मतलब उसका लीडरशिप माइंडसेट कैसा होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, एक लीडर का जो माइंडसेट होना चाहिए ना, उसका माइंडसेट कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि उसको सिर्फ जो है लोग ऐड करने, उसका फोकस बंदे ऐड करने पे नहीं होना चाहिए। उसका फोकस बंदे ऐड करने पे नहीं होना चाहिए। डोंट फोकस ऑन एडिंग पीपल। आपका फोकस सिर्फ लोग जोड़ने पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस किस चीज पर होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए उन्हीं लोगों को जो लोग ऑलरेडी आपकी टीम में मौजूद हैं। आप ये नहीं बोलो कि यार ये सही काम नहीं करता, ये अच्छा काम करने वाला नहीं है। आप लोगों को जज नहीं करो। आप किसी पर्सन को जज नहीं करो। आपका फोकस होना चाहिए जो लोग ऑलरेडी आपकी टीम में मौजूद है ना, आप उनको लीडर बनाओ। जो लोग आपकी टीम में ऑलरेडी मौजूद है आप उनको लीडर बनाओ। लीडर कैसे बनाना है उसके ऊपर भी आऊंगा। उसके ऊपर भी आऊंगा, डोंट वरी। बट जो लोग ये कहते हैं ना, लाइक जो लोग खुद से चीजों को जज करने लग जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे अपलाइन ने जिसने मुझे ट्रेनिंग दी थी ना, वो मेल पर्सन थे, बट उन्होंने मुझे डाउन में लगाया था एक फीमेल पर्सन के। उन्होंने मुझे डाउन में लगाया था एक फीमेल पर्सन के, जज करके, मेरी एज से। मेरी एज से मुझे जज किया था। एंड उन्होंने ये चीज बोली थी, ये चीज अपने मुंह से बोली थी कि यार ये तो बच्चा है, ये तो भी फर्स्ट ईयर में है, आप इसको ले लो, अपनी ईयर पे मुझे पे आउट दे देना। मेरे अपलाइन ने, लाइक, जिनको मुझे दिया था उनको ये बात बोल के दिया था। लाइक उन्होंने मुझे जज किया। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, बिलीव मी, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा। मैं आज भी उनकी दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जब मेरा कोई लेवल अप होगा सबसे पहले उनको बताऊंगा। सबसे पहले उनको बताऊंगा। आई मीन मेरा मैनेजर हुआ था, मैंने सबसे पहले उनको बताया था। मैं आज भी उनके तहे दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। बिकॉज शायद अगर वो नहीं होते तो मैं आज फॉरेवर में ना होता, और अगर मैं आज फॉरेवर में नहीं होता तो शायद आज हम लोग कनेक्टेड नहीं होते। मैं इतनी अच्छी टीम से अल्लाह ताला मुझे फिर शायद ना नवाजता। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनका शुक्रिया अदा करूंगा। तो पॉइंट इज, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा, ठीक है, मैं उनको बुरा नहीं बोल रहा। मैं आप लोगों को एक चीज समझाना चाह रहा हूँ कि डोंट जज एनीवन। जो लोग हमें लगता है ना कि यार ये सही काम नहीं करेगा, ये अच्छा काम नहीं करेगा, ये सही नहीं चल सकता, वही तबाही मचाते हैं। हमें लगता है ना 2cc नहीं करेगा, वही 2cc करता है। हमें लगता है ना 2cc करेगा, वही हमारी उम्मीद तोड़ता है। जिस पर्सन के ऊपर हम होप रखते हैं ना कि ये कर लेगा, वही नहीं करता। और जिसके ऊपर हम बोलते हैं ना ये नहीं करेगा, वो नहीं कर, वो करता है। हो सकता है आपने इस चीज को फील किया हो। तो पॉइंट समझाने का मकसद क्या है? पॉइंट समझाने का मकसद क्या है? लीडरशिप ये नहीं है कि आपके पास कितनी डायरेक्ट है, नहीं, हर चीज ये नहीं है। ठीक है, लीडरशिप ये है, आप एक लीडर जब हो जब आपकी टीम में मैक्सिमम 10 लोग ऐसे हो, 15 लोग ऐसे हो
ठीक है, जो कॉन्फिडेंटली चीजों को लीड कर सकें, चीजों को लीड कर सकें बिना आपके, प्रोस्पेक्टिंग में, क्लोजिंग में, फॉलो अप में, लीड अरेंजमेंट में, ईच एंड एवरीथिंग में वो लीड कर सकें कॉन्फिडेंटली बिना आपके, वो बिना आपके चीजों को लीड कर सकें। अगर आपकी टीम में से 10 लोग हैं ना, आप एक लीडर हो, तो आप एक लीडर हो, और वो खुद से नहीं बने, आपने उनको क्रिएट किया है। कभी भी एक इंसान खुद से लीडर नहीं बनता, उसको उसका अपलाइन क्रिएट करता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के। अगर अपलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालता वो लीडर, अगर वो बचपन से उसके अंदर एक बिजनेस माइंडसेट होता है, क्योंकि कुछ लोगों को अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत हासिल होती है कि उनका बिजनेस माइंडसेट होता है, शुरू से स्टार्टिंग से उनका बिजनेस माइंडसेट होता है, नो डाउट। खास तौर पे कहते हैं कि मेमनों का बिजनेस माइंडसेट होता है, तो मेमन होते हैं वो कारोबारी लोग होते हैं। मैंने पर्सनली ये चीज सुनी है, जो लोग होंगे उन्होंने शायद, आप लोगों ने भी शायद सुनी हो, ये चीज है, कही जाती है, ठीक है। तो जिन लोगों का बिजनेस माइंडसेट होता है ना, ठीक है, वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं। जब आप अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं ना, उस दिन, उस दिन आप लीडर ऑटोमेटिकली बनने लग जाते हो। लीडर बनने के लिए, बनाने के लिए एक ही चीज है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर शोल्डर। हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, पहले खुद लीड करो फ्रंट से, देन टीम को वो लीड दो, कि अब वो टीम लीड करे। मेमन कास्ट है, ठीक है, मेमन कास्ट होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, तो हमें इस पॉइंट से क्या सीखने को मिला कि आपका माइंडसेट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने सिर्फ बंदे ज्वाइन कराने, बंदे ज्वाइन कराने, नहीं। आपको लोगों को ऐड नहीं कराना, जो लोग ऑलरेडी आपकी टीम में ऐड है आपने उनको लीडर बनाना है, आपने उनके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज ऐड करनी है, आपने उनको एक ऐसा माइंडसेट देना है, ठीक है, क्लियर है। आपने ऐसे लोग अपनी टीम में लेकर आने, आपने ऐसे लोग अपनी टीम में लेकर आने, एटलीस्ट 10, जो आपके बिना, जो आपके बिना हर चीज को लीड कर ले, हर चीज को लीड कर ले, ठीक है, हर चीज को लीड कर ले। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको? जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब हम बात करेंगे किस चीज की, अब हम बात करेंगे हाउ टू मेक और बिल्ड लीडर्स इन आवर टीम, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस चीज की। अच्छा, अब क्या लगता है लीडर बनाने के लिए क्या चीजें करना जरूरी है? चलो मैं लंबा नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी शायद टाइम कितना हो गया है, 11 बजने वाले हैं। 10-15 मिनट में मीटिंग को एंड कर देंगे, 11 बजने में भी 10-15 मिनट है, 10 मिनट है, ठीक है। अब लीडर बनाने हमने, ठीक है, तो लीडर बनाने का मतलब ये नहीं है बस आप अपनी टीम में टास्क देते जाओ, अपने डाउनलाइन को टास्क देते जाओ, ये लर्निंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये वीडियो देख लो, इसके नोट्स भेज दो, इसका फॉलोअप कर लो, ये कर लो, नहीं। इट्स नॉट अबाउट लीडरशिप, इट्स नॉट अबाउट इट, यू आर मेकिंग लीडर्स, नहीं, नेवर। लीडर बनाने के लिए मैंने पहले भी पॉइंट बोला कि आपको अपनी टीम को अपने डाउनलाइन के ऊपर, आपको उसके शोल्डर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी होगी, आपको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी होंगी। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी भी किस्म की हो सकती है। अब जैसे कि मैं बात करूं, तो मैंने अपनी टीम में कुछ लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है। एक पर्सन का काम है मान लो पोस्टर बनाना, एक का काम है पोस्टर को ग्रुप में डालना डेली बेसिस पे, एक का काम है सेशन की लिस्ट बनाना, वट एवर, डिफरेंट डिफरेंट काम सबके मैंने डिवाइड किए हैं। मैं सारे काम अकेला नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए करना। तो मेरे पास कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो दिल से मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, जो मुझे वैल्यू देते हैं, जो मेरे मुंह पे भी, मेरे पीठ पीछे भी मुझे इज्जत देते हैं, एंड मेरी हर उस चीज को वैल्यू देते हैं जो मैं इनको कहता हूँ, जो समझाता हूँ। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी अच्छी टीम से नवाजा है। एंड आप लोगों को भी ये चीज बोलूंगा, अगर आपको अपनी टीम में ऐसे लोग चाहिए ना, ऐसे लोग चाहिए, आपने उनको ऐसे पॉइंट पर सपोर्ट करना है जहां से वो सबसे ज्यादा वीक हो। जिस दिन आप ये करोगे ना, आपकी टीम का वो टीम मेंबर आपको कभी भी, बिलीव मी, कभी भी डिश नहीं करेगा, बिलीव मी नहीं करेगा, अगर वो आपका अननोन पर्सन है तो, अगर वो आपको अननोन पर्सन है। नॉन पर्सन पे तो कुछ कह ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना है आखिरी हद तक जाकर। अगर आप अपनी टीम को ऐसे पॉइंट पे सपोर्ट करोगे ना, वहां से उठा दोगे जहां से वो गिर रहा था, जहां से उसको था वो काम छोड़ देगा, आपने वहां से उठा दिया, तो आप एक लीडर हो, आप एक अपलाइन हो। अपलाइन और स्पॉन्सर दो अलग अलग चीजें हैं।
समझ रहे हो मैंने क्या बोला? अपलाइन और स्पॉन्सर अलग अलग चीजें हैं। आपको जो बंदा बिजनेस में लेकर आया, हो सकता है वो आपका स्पॉन्सर हो, उसने आपको सिर्फ बिजनेस से स्पॉन्सर किया हो, रेफर किया हो, उसने रेफरल कमीशन ले लिया हो बस, वो आपका अपलाइन नहीं हो। अपलाइन का मतलब हर चीज ये नहीं होता कि बस वो आपको ज्वाइन करवा दे, नहीं, इसको अपलाइन नहीं कहते। अपलाइन वो जब आप गिर रहे हो ना, आपको वहां से उठाए और आप खुद हैरत करो यार इस बंदे ने मुझे उठा दिया, कैसे उठाया इसने मुझे, वहां से सपोर्ट किया जहां से मतलब मैं फुल ब्लैंक था, फुल ब्लैंक था। अगर वो बंदा आपको वहां से उठा सकता है ना, बिलीव मी, वो आपके बिजनेस को चांद पे पहुंचा सकता है। उसकी बातों को, उसकी नॉलेज को, उसकी लर्निंग को, ठीक है, अपनी मुट्ठी में दबा के रखना, कभी खोलना नहीं, जाने नहीं देना, कभी नहीं जाने देना, कभी भी नहीं, बिलीव मी। आपको जिस बंदे से लगता है ना आप सीख के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, जिससे आपको लगता है ना आप सीख के आगे बढ़ सकते हो, उस बंदे से कभी अपना बॉन्ड खराब होने मत देना, कभी भी नहीं होने देना, कभी भी नहीं, कुछ भी हो जाए अब कभी अपना उससे बॉन्ड खराब होने नहीं देना, ठीक है। अच्छा, अब अपनी टीम में लीडर्स बिल्ड करने के लिए एक और चीज होती है कि अब है ना उनको सिस्टम ही सही समझ नहीं आ रहा होता। सिस्टम टीम को समझाने के लिए, लीडर्स बनाने के लिए हमें टीम को एक ही सिस्टम फॉलो करवाना होगा। पूरी टीम जब हमारी एक ही सिस्टम फॉलो करेगी ना, सिंगल सिस्टम, मान लो अब एक सिस्टम है हमारा, ठीक है, कुछ लोग दिखा रहे हैं डे 1, कुछ लोग दिखा रहे हैं डे 1 के बाद मान लो 2 सेशन, कुछ लोग नहीं दिखा रहे, ठीक है, मैं जो नहीं दिखा रहा हूँ वो गलत नहीं कह रहा, बट जो लोग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं ना, कुछ लोग पहले दिन इनरोलमेंट ले रहे हैं प्रोस्पेक्टिंग में, कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग के बाद, कुछ लोग प्रोस्पेक्टिंग के बाद 2 सेशन दिखाने के बाद। अब जो मेन सिस्टम है हमारा क्या है, प्रोस्पेक्टिंग के बाद 2 सेशन दिखाओ, 2 सेशन दिखाओ, फिर सर्विस चार्जेस लो। जो लोग पहले ले रहे हैं मैं उनको 1% गलत नहीं कह रहा, बट मैं उन लोगों को एक बात ये बोलूंगा, अगर आपकी टीम में 8-10 लोग हैं ना, तो उन 8-10 में से ना 2 लोग कर पा रहे होंगे आपके डिफरेंट सिस्टम को अंडरस्टैंड, बाकी लोग कंफ्यूज होंगे, क्यों? क्योंकि जो मेन सिस्टम है, जो मेन सारा कहते हैं कि ग्रो है, वहां पे तो प्लानिंग ही दूसरी है। मान लो मैंने आके 1 जुलाई को क्या प्लानिंग दी, किस सिस्टम की प्लानिंग दी, बैच 1 से लेके बैच 4-5 जितनी भी प्लानिंग दी, उसमें मैंने क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, डे 1 से लेके डे 1, डे 2, फिर कम्युनिटी में ऐड, सर्विस चार्जेस के बाद। बट पॉइंट इज, अगर जो लोग डिफरेंट सिस्टम चला रहे थे उनको गलत नहीं कह रहा मैं, गलत बिल्कुल नहीं कह रहा, तो क्या वो कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे? स्पेशली वो टीम जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, क्या वो लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे? क्या वो लोग सिस्टम को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे? नेवर, नहीं, वो लोग कंफ्यूज होंगे। जब तक आप अपनी टीम की कंफ्यूजन क्लियर नहीं करोगे ना, उनको सिस्टम में, उनको सिस्टम अच्छे से समझाओगे नहीं, टीच नहीं करोगे, आप कभी लीडर नहीं बना सकते उस पर्सन को। उनको अच्छे से सबसे पहले तो सिस्टम समझाओ, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ, रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, डुप्लीकेशन में, ठीक है, मेक देम इंडिपेंडेंट इन ट्रेनिंग, डुप्लीकेशन एंड रिक्रूटमेंट। पहले रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डुप्लीकेशन, उनको रिक्रूटमेंट करना आनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग लेना आनी चाहिए, देना आनी चाहिए, और उसको डुप्लीकेट करना आना चाहिए। जब आपने ये चीज कर दी ना, आप अपनी टीम में ऑटोमेटिकली लीडर बना लोगे। आप कोई भी एक बंदा पकड़ो जिसको आपको लगता है माइंडसेट बहुत अच्छा है, ये बहुत आगे चल सकता है, उसके साथ ये पॉइंट जो मैंने भी बताई, जो मैं गीता ने भी बताई, ये करके देख लो, वो आने वाले 3 महीने में आपका नेक्स्ट कमिंग असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर होगा। सुपरवाइजर की बात ही नहीं कर रहा, वो जो 10 सीसी पे, सुपरवाइजर को मैं कोई लेवल समझूंगा ही। जो बंदा सुपरवाइजर है मेरी नजर में वो एएस ही है। एक एएस 10 सीसी का महीने में बिजनेस करता है। हम जब एएस थे हमने 8-8, 10-10 सीसी का बिजनेस एक एक महीने में किया। इवन हमारे, मेरे डाउन में से पर्सन थे जिन्होंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक महीने में 12-12 सीसी बिजनेस रन किया है। तो 10 सीसी पे सुपरवाइजर करके आप अगर खुश हो रहे हो, आपने बहुत बड़ा तीर मार लिया, कुछ भी नहीं किया, हल्के में आ जाओ थोड़ा सा भी, ठीक है, कुछ भी नहीं किया आपने। एग्जैक्टली, मेक देम इंडिपेंडेंट इन रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डुप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, आपने उनको मेंटोर करना है, ठीक है, आपने उनको मेंटोर करना है, फीड नहीं करना, एक एक चीज खुद से नहीं बतानी, एक एक चीज खुद से नहीं बतानी, आपने उनको सिखाना है, ठीक है। अब एक होता है सिखाना, एक होता है मान लो मैंने बोला ये प्रोस्पेक्टिंग कर लेना, प्रोस्पेक्टिंग के नोट्स या सेशन है, देख के अपनी प्रोस्पेक्टिंग बना लेना। एक है मैंने प्रोस्पेक्टिंग बना के भी दी, उसके बाद है मैंने पहला मैसेज भी दिया, मैंने वॉइस नोट भी अपना बना के दिया, ऐसे करना, नोट देने के बाद वॉइस मैसेज पे एक्सप्लेन भी किया, ऐसे 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 करना, मैंने फीड किया है। मैंने ये क्या किया है, उनको फीड किया है। जैसे नहीं छोटे बच्चों को खाना खिलाते हैं, न्यू एज को तो हम इसी तरीके से करेंगे।
बट एक जिसको हमने लीडर बनाना है ना, जो बंदा 1 महीना हो गया काम करते हुए, हमने उसको क्या करना है, सिखाना है, गाइड करना है कि भाई आपको ऐसे कुछ से चीजें करनी है, बिल्कुल स्पून फीडिंग नहीं करनी आपको। जब एक बंदा मान लो आपका न्यू एज जब एक बिलिंग निकाल लेना, जब वो एक सिंगल बिलिंग निकाल ले, आपको उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए उनको अप्रिशिएट करो, उनकी प्रोग्रेस डेली बेसिस पे लो, उनकी एक दिन की प्रोग्रेस अच्छी जा रही हो उसके ऊपर अप्रिशिएट करो, उनको अलाउ करो, ठीक है, अलाउ देम टू लीड टीम सेशंस, ठीक है, टीम सेशंस एंड टीम कॉल्स। अगर आप में से कोई एस सेशन लगाना चाहता है और मेरे साथ लगाना चाहता है तो डीएम कर लेना, इंशाल्लाह मिलके एक सेशन होस्ट करेंगे। जो लगाना चाहे डीएम करना, इंशाल्लाह आपको टॉपिक बताऊंगा, गाइड करूंगा कॉल पे लेके कैसे आपने जो है सेशन होस्ट करना है। अगर आप करना चाहो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। हम इंशाल्लाह मिलके सेशन लगाएंगे। जो बंदा फ्रंट पे आएगा वो लीडर बनेगा। लीडर बनने के लिए आपको सबसे पहले फ्रंट पे आना होगा। जितने लोग अभी लीडर हैं, जिन लोगों को आप देख रहे हो ना, जितने भी लोगों को आप देख रहे हो जिन्होंने कल सेशन लगाया, परसों लगाया या लास्ट में आपने देखा होगा, फर्स्ट सेशन लगाते हुए ना लिटरली लोगों ने मुझे मना किया, नहीं सर हमने सेशन नहीं लगाना। मुझे मना करते थे, लिटरली मुझे मना करते, सर मैं कैसे लगाऊं, अभी तो मैं नहीं हूं, मैं कैसे लगा सकता हूँ, मैं कैसे लगा सकती हूँ। कैसा था, ऐसा या नहीं था, मेरे से नहीं होगा, कैमरा ऑन करके नहीं लगाना, एग्जैक्टली ये भी था, ठीक है, ये भी था ना। ऐसी बहुत सारी चीजें कि मैं नहीं लगा सकता, मुझसे नहीं होगा, बट उनको मैंने कॉन्फिडेंस दिया, फ्रंट पे लाया, एंड आज वो आप लोगों के सामने। अगर इसी तरीके से आप करोगे ना, सामने आओगे, गलत होगा ना क्या, कोई मसला नहीं, आपको भी मारेगा थोड़ी, आपको भी मारेगा कुछ भी नहीं, चिल आप करो। डायरेक्ट भले डायमंड टीम के डायमंड ग्रुप के 100 बंदे के आगे बोलने नहीं लग जाओ, पहले अपनी टीम से शुरू करो। आपकी टीम में 2 बंदे, आप उसमें वीडियो कॉल पे सेशन लगाना शुरू करो, ठीक है। आप वहां से शुरू करो, फिर आप स्लो 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 बढ़ो, फिर आप किसी लीडर की टीम कॉल में जाओ, वहां पे वीडियो कॉल के साथ आओ, फिर आप सेशन में आओ। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा एंड आपको हेजिटेशन भी फील नहीं होगी, इससे आपको हेजिटेशन भी फील नहीं होगी, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखना, आपके पास जितनी डायरेक्ट है या आप लोग, हर बंदे के पास अपना पोटेंशियल है, बस आपको एक राइट मेंटोर की नीड होती है, ठीक है। आपने बस उसको फॉलो करना है। अगर आपके अपलाइन आपको लग रहा है ना ग्रो नहीं कर रहे, अपने अपलाइन की बेइज्जती नहीं करो, अपने अपलाइन को बुरा नहीं बोलो। आपके सिस्टम में जो भी आपके एक्टिव प्रो ग्रोइंग वर्किंग लीडर है ना, आपके सिस्टम में जो भी एक्टिव प्रो, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्टिव प्रो ग्रोइंग लीडर है ना, जो ग्रो भी कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं, जिनको रिजल्ट भी आ रहे हैं, उनके साथ खुद को सबमिशन कर लो, उनके साथ खुद को कनेक्ट कर लो। अब जो ग्रो कर रहा है ना, जो बंदा ग्रो कर रहा है, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं होगा इतनी आसानी से। ऐसा नहीं है उसके अंदर एटीट्यूड है या समथिंग लाइक दैट, नहीं, उसके पास ऑलरेडी बहुत लोग हैं, जब तो वो ग्रो कर रहा है। अगर जिनके पास लोग नहीं है वो ग्रो नहीं करते, जिनके पास टीम नहीं है वो ग्रो नहीं करते, एग्जैक्टली वो बिजी है। तो आप कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो जिससे आप सामने आओ, आप नजर में आओ। आप एक हफ्ते में 2 सीसी निकाल के दिखाओ, आप एक महीने में 4 सीसी निकाल के दिखाओ। आप मतलब अपना बिजनेस निकालो, आपके पोस्टर्स हैं, आप उनके साथ कनेक्टेड हो जाओ, कुछ यूनिक करो जिसके थ्रू आपका उस पर्सन के साथ क्या हो जाए, कनेक्शन बिल्ड हो जाए। जब आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा ना, और मान लो आपकी अपलाइन एक्टिव नहीं है, आप उस पर्सन के साथ कनेक्शन बिल्ड कर लो। आपने उस पर्सन के साथ अगर कनेक्शन बिल्ड कर लिया मान लो, ठीक है, तो आपका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, ठीक है, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो गया। एंड बिलीव मी, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। अगर आप डेली बेसिस पे ये सुन रहे हो ना, कैसा काम कर लिया, कैसा काम कर लिया, नहीं होगा, तुझसे नहीं होगा, बिलीव मी आपसे नहीं होगा, बिलीव मी नहीं होगा। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल देता हूँ हमेशा, एक दफा और देता हूँ जो लोग न्यू है उनके लिए। ये मान लो आपने रोड पे कोई गाड़ी देखी, आपने रोड पे कोई बड़ी गाड़ी देखी, कोई लग्जरी कार देखी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मिडिल फैमिलीज के पेरेंट, मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स क्या कहते हैं, कैसी गाड़ियां हराम के पैसों की होती हैं, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, हमारी इतनी औकात नहीं है, कहते हैं। हमें मान लो किसी 5 स्टार होटल में जाना है, रेस्टोरेंट में जाना है, तो क्या कहते हैं, फायदा इतना महंगा खाना खाने का, जिनके हराम के पैसे होते हैं वो खाते हैं, ये बात बोलते हैं। वो खुद को धोखे में रख रहे हैं। ऐसा बोलते हैं जितने पैसे, जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, ठीक है। क्या ये चीज है, मैं गलत नहीं बोल रहा, मुझे, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा किसी को बुरा लगे तो मैं अभी से सॉरी करता हूँ, ये वो नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ।
आई नो, आई एम 100% राइट, ऐसा होता है। बट आप हमारे सिस्टम में 6 महीना रह के देखो, आप हमारे लीडर्स के माइंडसेट को, आप यहाँ के नॉलेज को 6 महीना ले लो खाली, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप दुनिया में बोल सको मैं अचीव नहीं कर सकता मेहनत करके। ऐसा कुछ नहीं है जो आप बोल सको कि यार मैं अचीव नहीं कर सकता मेहनत करके। हर वो चीज आप बोलोगे यार अचीवेबल है मेहनत करके, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इस सिस्टम की पावर को अंडरस्टैंड करना। एंड 10 PM मीटिंग, मॉर्निंग मीटिंग, कल भी सर अयान को हमने जाने नहीं देना, कल भी उनका जो है सेशन है हमारे साथ। तो सुबह एक्टिव हो जाना सब, ठीक है। अपनी टीम में लीडर बनाने, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालो, उनको फ्रंट पे लेकर आओ, ठीक है। खुद फ्रंट पे आओ अगर लीडर बनना है तो, ठीक है। टीम को लॉस करो, किसी भी चीज से भागो नहीं, बैक नहीं हो कि यार नहीं मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं अभी सामने नहीं आना आना चाहता, ठीक है। कभी भी ये चीजें नहीं करो। एंड लीडर बनना है, लीडर बनाने हैं, तो कभी भी सिर्फ बंदे जोड़ने पे फोकस नहीं करो। जो लोग ऑलरेडी टीम में उनको लीडर बनाने की करो, उनके साथ बात करो, उनको जो है उनको लीडर बनाओ, ठीक है। तो कल के सेशन में सुबह आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।